एक आदमी ने गुस्से में वह अंडा तोड़ दिया जिसे उसकी पत्नी ने जन्म दिया था। जैसे ही अंडा टूटा उसका चेहरा पल भर में 80 साल बूढ़ा हो गया। तभी उसकी पत्नी अपना असली रूप दिखाने से नहीं डरी। जब उसने अपनी 100 मीटर लंबी सांप की पूंछ दिखाई तब आदमी को समझ आया कि उसकी पत्नी की सारी बातें सच थी। असल में वह औरत सांप जाति की वंशज थी जिसके पास एक अनोखी शक्ति थी। 3 साल पहले गाँव के मुखिया ने नाग देवी से अपने बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी। नाग देवी ने दया करके उसकी प्रार्थना मान ली। वह इंसानी रूप में बदल गई और अपनी शक्ति खर्च करके उसके बेटे की जान बचा ली। लेकिन जान बचाते समय उसका संबंध आदमी से बन गया। इसी वजह से नाग देवी ने 3 पवित्र अंडे दिए। नाग देवी ने आदमी से कहा, ये तीनों अंडे मेरी जिंदगी से जुड़े हैं, अगर ये टूट गए तो तुम मर जाओगी। आदमी ने कसम खाई कि वह इन अंडों की रक्षा करेगा और जीवन भर केवल उसे ही प्यार करेगा। लेकिन आधे महीने के अंदर ही आदमी अपनी पहली मोहब्बत को घर ले आया। उस प्रेमिका ने झूठ कहा कि वही असली सांप जाति की वंशज है। आदमी ने उस पर यकीन कर लिया और नाग देवी के अंडे तोड़ने लगा। यहाँ तक कि एक अंडा तो उसने तलवाकर खाने की कोशिश भी की। नाग देवी ने चेतावनी दी, एक अंडा टूटेगा तो तुम्हारी 30 साल की उम्र कम हो जाएगी, 2 अंडे टूटेंगे तो 60 साल की उम्र चली जाएगी, 3 अंडे टूटेंगे तो तुम मर जाओगे और पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। लेकिन आदमी ने सोचा कि वह उसे श्राप दे रही है और उसकी बातों पर हंसी उड़ाई। जब आखिरी अंडा तोड़ा गया तो पत्नी आग बबूला हो गई। उसने अपनी उंगली काटकर लड़ाई के लिए जादू बुलाया। लेकिन 3 साल तक इलाज करने से उसकी शक्ति बहुत कम हो चुकी थी। उसने आधी ताकत लगाई पर संभल नहीं पाई और अंत में वह देखती रही कि पति और उसका परिवार अंडे नष्ट कर रहे हैं। उसने रोते हुए मन ही मन कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं बन सकी। आज तुम्हारे ही पिता ने तुम्हें मार डाला, लेकिन मैं कसम खाती हूँ पूरा परिवार इसकी कीमत चुकाएगा। इसके बाद उसकी नई जिंदगी खत्म हो गई। जैसे ही अंडा खत्म हुए परिवार का बड़ा बेटा सीने में दर्द से गिर पड़ा। उसका खून बहने लगा और उसकी जिंदगी तेजी से खत्म होने लगी। साथ ही गांव का मंदिर भी ढह गया। बड़े बूढ़े लोग समझ गए कि सचमुच अंडे पवित्र थे और पत्नी ही सांप देवी की संतान थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा परिवार धीरे धीरे श्राप में फंसकर बर्बाद हो गया।